मैं तो इस बात की दुआ कर रहा हूं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उठा ले। कोर्ट में खड़े होकर के वकील तो वकील का पास होता है, इसलिए वही होगा, वो दलीलें दूंगा कि बची हुई बातें किताब में नंगे हो जाएंगे। बोलो तो, बताओ तो। लेकिन हम तत्काल नहीं 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 नहीं, हमें हर मस्जिद में महादेव क्यों ढूंढने हैं? यह क्यों हुआ? इसलिए कि हमको लगता है अरे सत्ता को कोई दिक्कत ना हो, यही समय है सारी दिक्कतें हो। इसलिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, भले ही किसी पार्टी ने किन्हीं कारणों से उसे निकाल दिया हो, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई हाफिज हो, मुफ्ती हो, कारी हो, उसमें दम हो तो वो ये साबित करे कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो गलत है। ये समाज, ये कार्यकर्ता, ये संगठनों के ठेकेदार चुप, हमें नहीं बोलना है। बाकी लोग बोले, पुष्पेंद्र आरएसएन, जीडी, सुशील पंडित बोले, ताकि मरे तो ये मरे, हम तो न मरे, इसलिए इन्हें बोलने दो, हम नहीं बोलेंगे। ऐसे स्वार्थी बहुत लोग हैं समाज में। जो लोग मरने से डरते हैं वो जीवन भर मर मर के जीते हैं। हम जो यकीन भी मानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, सब कहते हैं, और यह शाश्वत सत्य है कि हम सबको एक ना एक दिन जाना है। और जब समय होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उसका बहाना हो सकता है, तो फिर मरने से डरना क्या है? क्या पार्टी साथ लेके जाओगे, संगठन साथ लेके जाओगे क्या? ये फला संगठन में थे इसलिए उस मौत महान है, इससे कोई याद नहीं रखेगा आपको। भगत सिंह किसी संगठन का नहीं था। लोग अपना अपना काम अपने हिसाब से करके गए, खामोशी से कर गए। और आपसे ज्यादा जिन पार्टियों को आप गाली दे सकते हैं आज, उनके नेताओं ने वहां रहते हुए भी अपना एजेंडा पूरा किया। आप तो अपने में नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको तो मंत्री पद की लाइन में खड़े हैं। इसलिए सरदार पटेल कोई बीजेपी और आरएसएस तो विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे, नहीं थे। लेकिन वहां रहते हुए भी जो काम वो कर गए वो आप कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। अब आप उनकी लिगेसी को लगाएं कि वो भी हमारे थे, तो जब बहादुरों को अपना कहते हैं तो अपने कायरों के बारे में बताया करिए कि हमारे पास कौन कौन थे, उनका भी नाम गिनाया करिए। कायर हमारे नहीं, बहादुर किसी का हम ले लेते हैं, टप्पा लगा देते हैं हम उसमें। सरदार पटेल ने 370 पे क्या किया मैं नहीं जानता, आप सबको पता हो। कल परसों में बीकानेर में था, वहां भी बोला। बहुत इस प्रशासन के लोग बैठे थे, उन्होंने भी पहली बार सुना। अफसोस है मुझे कि इस संचार क्रांति में सनातनी हिंदू आज भी तथ्यों को इतना सब कुछ अवेलेबल है तब भी नहीं बोल पा रहा। ये मुद्दे जो राष्ट्र के हैं, राष्ट्र में और देश में बहुत फर्क होता है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, देश एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना बनी हुई है। उस टुकड़े में व्यवस्था चलाने के लिए पुलिस है, जुडिशरी है, कानून है, दुनिया दमाने की चीजें हैं। हर इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी विधान से बना हुआ है। संसद के लोग संसद के विधान से बने हैं, कुछ संविधान से बने हैं। उन सबको कार्य उसी विधान से करना होगा। वो गलत है सही है वो एक अलग बात है, उसमें कोई परिवर्तन होना है वो भी एक अलग बात है, लेकिन जब तक है तब तक उसी से बनना है। देश बहुत छोटा सा होता है, सरकार उससे छोटी होती है, और व्यवस्थाएं ना के बराबर की होती हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। देश को चलाने के लिए हर साल 5 साल में आप एक सरकार चुनते हैं, एक आदमी प्रधानमंत्री होता है, फिर अलग अलग वजारतें मिल जाती हैं, मंत्रालय मिल जाते हैं, देश चलता रहता है। लेकिन राष्ट्र क्या है यह हम इसलिए नहीं बताते कि अगर हम ये बताएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। राष्ट्र आपकी, मेरी, सबकी
आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए मंदिर के बारे में, मंदिर तो सोमनाथ का भी टूटा था, और मैं अभी कुछ दिन पहले पोरबंदर में था, यह मुझे वहां जाके पता चला। पोरबंदर में कोई 10,000 जो लोग मल्ला होते हैं, मछुआरे होते हैं, उस समाज ने वो प्रोग्राम किया। मैं घंटों ये सोचता रहा, मछुआरे समाज ने पोरबंदर में रात के 1-1:30 बजे तक 10-15 हजार लोग, सब उनके समाज के लोग ज्यादा थे, उन्हीं ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैंने कहा मैंने पहली बार सुना। तब मुझे उसमें से कुछ बातें ऐसी कही जो मैं आपके सामने शेयर इसलिए करता हूं क्योंकि यह मेवाड़ का इलाका है। कई ऐसे लोग मिले, कई ऐसे युवा मिले जिन्होंने कहा सर हम पोरबंदर के नहीं हैं, हमारे पूर्वज मेवाड़ से आए थे। जब सोमनाथ को एक इस्लामिक जिहादी ने तोड़ा था, हम मेवाड़ से चल के आए थे और इस मंदिर को बचाने के लिए आए, और फिर हमारी पीढ़ियां यहीं रह गई। वो लौटे नहीं, वो वहीं रह गए। इसलिए आज भी बहुत लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर किसी को सच बोलने का हिम्मत हो रही है तो उसे झूठ के, फरेब के, मक्कारी के नारों में मत फंसाइए। 700 साल के बाद आपको पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं तो आपको कोई गाली दे जाए तो आप गाली का जवाब नहीं देते थे, लात मार देता था तो आप अपने घर चले आते थे। आप प्रतिकार ही नहीं करते थे क्योंकि आपकी उस प्रतिकार की क्षमता को इस देश के दलालों ने समाप्त कर दिया।